देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा ये है पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे तो आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता है, मल्टीप्लिकेशन की पावर पता है, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ बिजनेस की पावर पता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स और जानेंगे जिनसे हमें ये चीज और ज्यादा से क्लियर हो जाए कि भैया वास्तविकता में नेटवर्किंग की कितने फायदे होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर। नेटवर्किंग से किस तरह की ग्रोथ हम हमारी जिंदगी के अंदर ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं हमारे फाउंडर एंड सीईओ श्री कमल नारायण साहू सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में आके कृतज्ञता अर्पित करें, हमारे सीएमडी सर के लिए थैंक यू लिखें, धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इतनी बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदकिशोर चौधरी इस कोर्स में बना रहूंगा आपके साथ, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट सेलिंग कोच, जो आपको हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज यहाँ पे सिखाएगा और डिजिटल की दुनिया में आपको एक एक्सपर्ट बनाएगा। देखिए, आज के मुद्दे की बात करते हैं हम कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आज का हमारा कंटेंट क्या होने वाला है। बेसिकली आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज हमारे पास मल्टीपल दो तीन टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो होगा वो रहेगा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। और आज की मीटिंग में आप लोगों को बता दूं, ये मीटिंग होने वाली है दिल से, तो दिल तक जाएगी ये मीटिंग। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो इतनी शानदार है, सीधे आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में इसको कंडक्ट करने की कोशिश करी है। तो पहला पॉइंट हम समझने वाले हैं बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, कि वास्तविकता में नेटवर्किंग के फायदे कितने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नेटवर्किंग कर रहे हैं लेकिन उसके पूरे फायदे हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या फायदे हैं हमारी जिंदगी में नेटवर्किंग के, है ना। तो नेटवर्किंग के क्या क्या फायदे हैं, ये पहला पॉइंट रहेगा हमारा। दूसरा पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ नेटवर्किंग। देखिए, क्या होता है कि जिंदगी में आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी कोर्स को पढ़िए, कोई भी चीज को आप पढ़िए, उस मतलब किसी भी सेगमेंट में आप जाइए, उसके लिए आपको पढ़ाई जरूरी होती है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी तो पढ़ाई जरूरी है। आप नेटवर्किंग के अंदर आए तो नेटवर्किंग की भी स्ट्रेटेजी आपको आना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज, वो यूएसपीज आपको आना चाहिए जिनसे आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। तीसरा जो रहेगा डेवलपिंग फर्स्ट इंप्रेशन। भैया पहली छाप कैसे विकसित करें। जब आप पहली बार किसी इंसान से मिल रहे हो, पहली बार किसी इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो किस प्रकार से आपकी पहली छाप ऐसे छोड़े कि वो इंसान पूरी जिंदगी आपको ना भूले, या पहली मीटिंग में आपसे इतना अटैच्ड हो जाए कि वो आपको छोड़ने का कभी ना सोचे। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। चौथी चीज, सबसे महत्वपूर्ण, वाई फेल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। भैया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, है ना। वो केवल उस मीम तक आकर रुक जाते हैं कि लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, वहां तक आके रुक जाते हैं, लेवल निकलता नहीं है। तो लेवल कैसे निकलेगा, कौन से ऐसे चार कारण है, कौन सी ऐसी चार गलतियां जो लोग करते हैं, वो आज हम जानेंगे। और वो गलतियां अगर आपने सुधार ली तो मेरे दोस्त, मेरा यकीन मानिए, आप नेटवर्किंग में जरूर सफल हो। नेटवर्किंग में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे अगला पॉइंट जो रहेगा सक्सेस प्लान। देखिए, वैसे तो मैं एक आपको चीज क्लियर कर दूं, हर किसी के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने फील्ड के अंदर सक्सेस प्लान अलग अलग होते हैं। हालांकि ये नहीं कहता मैं कि जो दूसरे सक्सेस प्लान है जो सर ने रोड मैप दिए हैं वो भी गलत है। उन्होंने उस तरीके से किया, वो तरीका बिल्कुल सही है। उस तरीके से भी करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। आज मैं भी एक सक्सेस प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके मेरे को व्यक्तिगत रूप से लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि इस तरीके से अगर आपने किया, या यही तरीका होता है जिससे आप नेटवर्किंग में सक्सेस पा सकते हैं। कहीं ना कहीं कड़ियां एक दूसरे से मिलती भी रहेंगी। अगला जो रहेगा पॉइंट वो हम समराइज करेंगे। सक्सेस प्लान को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं तो देखिए, हर किसी की जिंदगी में कोई भी चीज हो, वो अलग अलग लेवल पर सक्सेस होती है। अलग अलग तरह की सक्सेस को वो अपनी जिंदगी में मानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लिए पैसे कमाना सक्सेस है, किसी व्यक्ति के लिए लोगों के साथ जुड़ना सक्सेस है, किसी व्यक्ति के लिए लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना सक्सेस है, किसी व्यक्ति के लिए लोगों की जिंदगी को और बेहतर बना देना सक्सेस है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं,
जो दूसरे कंट्रीब्यूशन का भाव रखते हैं, देने का भाव रखते हैं। और मैं तो अपना आइडियल मानता हूं हमारे सीएमडी सर को, कमल नारायण साहू सर को, कि वो देने का भाव बहुत ज्यादा रखते हैं। वो जो देने का भाव है वो उनके अंदर है। हमारे मंडल सर, उनके अंदर भी देने का भाव है। तो वो लोग, वो दोनों, मैं जहां तक जानता हूं उन लोगों को, उनकी जिंदगी में सक्सेस यही है। उनकी जिंदगी में सक्सेस यही है कि वो कैसे दूसरों की लाइफ में इंफ्लुएंस लाए, वो कैसे दूसरे की लाइफ में उसको सक्सेस बनाए, है ना। और जिन जिन को ये चीज लगती है कि हमारे सीएमडी सर जो हैं वो हमारे लिए समर्पित हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस जरूर टाइप कर दें। मैं आप सभी का उत्साह देखना चाहता हूँ। आप इस मीटिंग में कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं वो चीज देखना चाहता हूँ। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। इस चीज से पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं इस मीटिंग के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए, गोल्डन स्टेटमेंट है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा, किसी भी इंसान को ले लीजिए यार आप, एक्स वाई जेड कोई भी हुआ हो, वो मल्टी टाइकॉन बिजनेस करने वाला कोई कंपनी हुआ, वो छोटी कंपनी हुआ, बड़ी कंपनी हुआ, कोई पर्सनल इंसान हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, चार्टेड अकाउंटेंट हुआ, कुछ भी हुआ, उसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा, उतने ज्यादा लोगों से वो बिजनेस ले सकता है। और जितने ज्यादा लोगों से वो बिजनेस लेगा उतनी ज्यादा उसकी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो इस गोल्डन स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है आपको। और हम तो जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री ही नेटवर्क मार्केटिंग है। पहले नेटवर्क, फिर मार्केटिंग। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले लोगों से जुड़ना, पहले लोगों से जुड़ना, फिर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, फिर लोगों के सामने अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना। यही होता है एक नेटवर्कर का काम। सबसे पहले बेनिफिट समझते हैं दोस्त, बेनिफिट समझते हैं हमारी इंडस्ट्री के। आई होप आप सभी को बहुत सारे बेनिफिट्स पता होंगे इसके। आप सब जानते होंगे कि ये जो हमारी कंपनी है या जो हमारा सेगमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें काम करने से कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, कितनी सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप्ड हो जाती हैं, क्या क्या चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ और बेनिफिट मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला बेनिफिट मैं समझता हूं, यू गेट टू बिल्ड यूर सोशल कैपिटल। यू गेट टू बिल्ड योर सोशल कैपिटल। अब ये क्या होता है? ये होती है भैया सामाजिक पूंजी। क्या होती है? सामाजिक पूंजी। एक होती है ना आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी होती है आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास घर कितना बड़ा है, आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास कितना रुपया है, कितना रुतबा है, कितना पैसा है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो गई? हमारी आर्थिक पूंजी हो गई। वैसे ही नेटवर्कर की जिंदगी में एक नेटवर्किंग का फायदा क्या होता है? वो सोशल कैपिटल बनाता है, सामाजिक पूंजी बनाता है। अब ये सामाजिक पूंजी क्या होती है? अच्छा आप मेरे को बताओ, जब से नेटवर्किंग आपने स्टार्ट किया, 50 60 70 लोगों से आप लोग कनेक्ट नहीं हुए होंगे? आप जुड़े नहीं होंगे? जुड़े हो ना? तो उनके साथ आपके जो कनेक्शंस बने हैं, जो रिश्ते बने हैं, उसे ही बोलते हैं सामाजिक पूंजी। क्या बोलते हैं उसे? उसे ही बोलते हैं सामाजिक पूंजी। तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम इस संसार के अंदर एक सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। बिजनेस में तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप से इनसे इतना जुड़ जाते हैं कि हमारा एक सामाजिक पूंजी से क्रिएट होता है। दूसरी चीज, यू गेट फाउंड इजीली। जब आप नेटवर्किंग कर रहे होते हो ना दोस्त, नेटवर्किंग के इसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। आप जहां जाते हो वहां अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जब जानते हैं ना, तो आप तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। मान लो आप आयुर्वेद में काम करते हो, आपके कोई रिश्तेदार या कोई नेटवर्कर है, कुछ भी है आपके रिलेशन में, जिनको पता है कि आप इस आयुर्वेद कंपनी में काम करते हो जिसके इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप स्टेटस पे सारी चीजें लगाते हो, सामने वाला इजीली आपसे कनेक्ट कर लेता है कि भैया हमारे गांव में एक ऐसे दादाजी हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप उनको ये दवाई वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं? आपके साथ जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। आपके साथ जुड़ना बहुत आसान आसान हो जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इंक्रीजेस कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने की कला
बातचीत करने की कला उस वो इंक्रीज होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नेटवर्कर जो होता है ना, एक वो इंसान होता है जो हर रोज किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझता है, किसी न किसी नए प्रकार के डाउट को सोल्व करता है, किसी न किसी नए प्रकार के व्यक्ति से मिलता है, हर रोज अलग 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 तरह के लोगों से मिल मिलकर उसकी कम्युनिकेशन बेस्ड हो जाती है। जब सामने वाला 10 उल्टे सवाल पूछता है ना साहब, सामने वाला 10 उल्टे सवाल पूछता है ना, तो उसके जवाब देने के लिए जो शब्द हमारी डिक्शनरी के अंदर एक्सटोर होते हैं, उसका जवाब देने के लिए जो शब्द हमारी डिक्शनरी के लिए एक्सटोर होते हैं, उससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उससे हमारी बातचीत अच्छी होती है। हमने पिछले वाले बंदे के 10 डाउट क्लियर करे थे, अब अगला जो बंदा आने वाला है उसके 10 डाउट और अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया फायदा होता है, कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो उसके अंदर, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन आप सीख जाते हो। अगला फायदा, गिव्स अ चांस टू हेल्प अदर्स। नेटवर्क इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है साहब जो आपको दूसरों की मदद करने का एक सबसे अच्छा मौका देती है, सबसे अच्छा मौका देती है दूसरों की मदद करने का। आज हमारे सीएमडी सर हम सभी की मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग के माध्यम से हर एक व्यक्ति की, आज 300 लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था किसने बनाई, किसने बनाई? ये व्यवस्था बनाई हमारे ग्रेट सीएमडी एंड सीईओ श्री कमल नारायण साहू सर। तो वो दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। जब हम भी जुड़ते हैं यार, तो हमारे साथ जो डाउनलाइन आता है, उस डाउनलाइन के लिए हम कितना समर्पित होते हैं, उनकी छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक सॉल्व करते हैं, है ना। और जब हम जुड़े थे तो हमारे अपलाइन भी हमारा कितना सपोर्ट करते थे, है ना। अगला जो फायदा है वो कैन सेव टाइम एंड मनी। नेटवर्किंग आपका समय बचाता है और पैसा बचाता है। पैसा मैं बचाने का तो नहीं बोलूं कि बचाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पैसा बढ़ाता है, पूंजी बढ़ाता है, लेकिन समय जरूर बचाता है। जहां हमें सफल होने में 20 साल 25 साल लग जाते हैं, नेटवर्किंग में मैक्सिमम 5 साल। 3 साल का एक सर्कल होता है, 5 साल के अंदर आप सक्सेस हो जाते हैं। 5 साल के अंदर एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हैं आप लोग, जिससे रिकरिंग रेवेन्यू आपका आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप जिंदगी का समय बचता है रोज। मैंने वेबिनार की शुरुआत में कहा था कि ये जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं, आज की मीटिंग में जो जो बातें होने वाली हैं, ये दिल से निकल कर दिल तक जाने वाली बातें। तो साहब नेटवर्किंग के अंदर मैक्सिमम 5 साल मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना। मैं ये नहीं कहता मेहनत कम करना, मेहनत बहुत करना है, लेकिन उस 5 साल के बाद एक ऐसा एम्पायर आप खड़ा कर लोगे, एक ऐसा आप बिजनेस खड़ा कर लोगे जिससे रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, जिससे लगातार आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है। जैसे आज हमारे पास ना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हम बड़ी कंपनी नहीं खोल सकते, 4,000 5,000 एम्प्लॉय नहीं रख सकते, लेकिन नेटवर्किंग के माध्यम से हम इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं कि लाखों लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी में एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी में वित्तीय संकट को खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर आप सबको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हो तो कमेंट्स में एक बार यस लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज ऑफ नेटवर्किंग। देखिए, मेरा ना समझाने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूं कि ऐसे इजी से इजी लैंग्वेज में आपको हर चीज डिलीवर कर पाऊं, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाए। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रेटजीज मतलब क्या होता है, रणनीति। क्या होता है? रणनीति। और रण में जाने से पहले रणनीति आपको बनानी पड़ेगी साहब। महाभारत हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में जब आप जाओगे, या जो भी आए थे वहां पे, पांडव और कौरव आए थे, तो अपनी अपनी रणनीति लेके आए थे कि किस तरह प्रकार से उन्हें अपना रणभूमि में जाके अपना युद्ध लड़ना है। तो वैसे ही हमें भी नेटवर्किंग में हमारी रणनीति बनानी है, किस तरीके से हमें ये युद्ध लड़ना है और किस तरीके से हमें ये युद्ध जीतना है। पहला पॉइंट, नीड एंड अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। समझिए आपके उत्पाद की आवश्यकता कितनी है और तात्कालिकता कितनी, अर्जेंसी कितनी है। देखिए ना साहब, हमारे प्रोडक्ट को किसी भी बंदे को दीजिए ना, एक व्यक्ति को आप देंगे, रेफरेंस से 4 व्यक्ति मिल जाते हैं। एक व्यक्ति को आप देते हो तो रेफरेंस से 4 व्यक्ति मिल जाते हैं, यानी कि मार्केट में नीड बहुत तगड़ी है। देखिए किस एरिया में नीड ज्यादा है, देखिए आपके साइड किस एरिया में नीड ज्यादा है, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो सकता है, उस एरिया को कवर कीजिए। अगला,
आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है ना, वाईटीएम का जो प्रोडक्ट है ना, उसका यूनिकनेस क्या है, यूएसपी क्या है, सबको पता होगी। जो रेगुलर मंडे के प्लान में आते हैं उनको पता होगी कि वाईटीएम के प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। प्रोडक्ट का यूएसपी ये है कि सबसे सस्ते में सबसे अच्छा प्रोडक्ट। क्या यूएसपी? सबसे सस्ते में, पूरे मार्केट में घूम जाओ भाई साहब, पूरे मार्केट में घूम जाओ, सबसे सस्ते में अगर सबसे अच्छा कहीं मिलने वाला है तो कहाँ मिलेगा आपको? वाईटीएम, द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ये चीज मिल सकती है। तीसरा पॉइंट, पर्सनल इफेक्टिवनेस। अपने आप को जागृत करो यार, व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाओ, अपनी क्षमताओं को बाहर लाओ। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी कैसे होती है? क्योंकि जब आप व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को सामने वाले पर डिलीवर कर पाते हैं। जब आप चीजें सीखते हो, आप समझते हो, आप स्किल्ड होते हो, तो आप अपनी स्किल से सामने वाले पर अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाते हो। आप किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हो ना, प्रोडक्ट नहीं खरीदते लोग, मेरी बात ये ध्यान रखना, कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते लोग, खरीदते हैं आपका कॉन्फिडेंस। लोग खरीदते हैं आपका कॉन्फिडेंस, लोग खरीदते हैं आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट, लोग खरीदते हैं उनकी बीमारी की दवाई। लोग क्या खरीदते हैं? लोग खरीदते हैं उपचार। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। पांचवी चीज, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना पूरी, सब आपके अपलाइन है, आपके डाउनलाइन है। अपलाइन से सीखिए, अपलाइन से हमेशा सीखिए, अपलाइन के साथ कनेक्ट में रहिए, अपलाइन के साथ वन टू वन मीटिंग करते रहिए, कनेक्शन में रहिए, उनसे जितना हो सके उतनी चीजें सीखती है, डाउनलाइन को सिखाइए। आप खुद कीजिए, फिर डाउनलाइन को सिखाइए, आप सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। अपलाइन जो होते हैं, और हमें तो श्री ग्रेट मेंटोर मिले हैं, कमल नारायण साहू सर, जिनके पद चिन्हों पर चलकर मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक बंदा अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सकता है। केएनएस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जो नेटवर्किंग के लिए उन्होंने बनाई है, पूरी की पूरी एकेडमी, जिसके अंदर नेटवर्किंग की एबीसीडी सिखाई जाती है साहब, नेटवर्किंग की एबीसीडी सिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साहब, रेपुटेशन एक गोल्डन स्टेटमेंट है, वॉरेन बफे साहब का ये स्टेटमेंट है। वो कहते हैं, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू रूम। यानी कि 20 साल में जो आपने इज्जत कमाई है, जो रेपुटेशन कमाई है, जो आपकी प्रतिष्ठा बनी है, उसे खत्म करने में चुटकी नहीं लगती साहब, 5 मिनट। एक गलत डिसीजन, एक गलत काम, और वो रेपुटेशन पूरी खराब हो जाती है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताता हूं, जब नेगेटिविटी आती है ना मार्केट में, आप 95% पॉजिटिव काम कर लो, आपकी मार्केटिंग होगी 5%। जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, 95% पॉजिटिव काम कर लो, आपकी मार्केटिंग होगी 5%। आपसे गलती से 5% कुछ गलत काम हो गया ना साहब, गलती से कुछ गलती हो गई, गलती से गलती हो गई 5%, तो आपकी मार्केटिंग होगी 95%। कितनी मार्केटिंग होगी? 95%। जो जो इस बात से एग्री करता है कमेंट बॉक्स में फटाफट आके एग्री लिख दें, फटाफट आके आप एग्री लिखिए, जो जो ये बात मेरी समझ पाए। जब आप 95% पॉजिटिव काम करते हो, 95% अच्छे काम करते हो, तो आपकी मार्केटिंग कितनी होती है? केवल 5% मार्केटिंग होती है आपके साथ, केवल 5% मार्केटिंग। लेकिन जब आप 5% गलती से कोई गलती हो गई ना आपसे, तो उसकी मार्केटिंग लोग 95% कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त, डेवलपिंग फर्स्ट इंप्रेशन। अब हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि 20 साल में जो प्रतिष्ठा हमने बनाई वो 5 मिनट में खत्म हो जाती है। तो हम 5 मिनट में कैसी प्रतिष्ठा बनाएं, 5 मिनट में सामने वाले को कैसा एक पर्सनल टच दें जिसके माध्यम से वो पूरे जीवन में हमें ना भूल पाए। वो हमारे साथ बिजनेस में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर हमारा प्लान लेने के लिए हमारे पास बैठा है, उसने अगर जिंदगी का आधा घंटा 30 मिनट हमें दिया है, तो पूरी जिंदगी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा एजेंडा क्लियर है, पूरी जिंदगी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो डेवलपिंग फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना दोस्त, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है। तो जितनी ताकत लगानी पहले प्रभाव में लगा लो। पहली चीज, आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए साहब, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आप बता रहे हो तो आई एम प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, मार्केटर।
आई एम नंद किशोर चौधरी एंड आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर इन वाईटीएम कंपनी। जो आप जिसमें सुटेबल हो पाऊं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंट्रो देने का मतलब आप अंग्रेजी में बोलो तभी सामने वाला समझेगा, हिंदी में बोलो भाई साहब, लेकिन अपनी बात में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, अपने इंट्रोडक्शन में वो बातें झलकनी चाहिए, प्रोफेशनल वर्ड को यूज करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हैं। ठीक है, ये ट्रेनिंग ही हम प्रोफेशनल बनने के लिए ले रहे हैं, ये हमारा समय ही हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बने। दूसरी चीज, जब फर्स्ट इंप्रेशन अगर डालना हो ना किसी पे, तो लिसनिंग टू अदर ध्यान दीजिए। जितने भी स्पीकर हुए हैं, जितने भी अच्छे लीडर हुए हैं, किसी भी बड़े लीडर से आप मिलिएगा, वो लिसनिंग में बहुत शानदार होते हैं साहब। सुनने की कला बहुत शानदार होती है उनकी, क्योंकि बोलने की कला तभी आप सीख पाते हैं और जब आप सुनने की कला सीख पाते हैं। जब सुनते हो ना तो वो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं। जब किसी चीज को अच्छे से सुनते हो, पूरे फोकस के साथ सुनते हो, तो आप उसका अच्छा सॉल्यूशन सामने वाले को प्रोवाइड करा पाते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को समझो, जब पहली बार किसी से मिलो तो उसकी सारी परिस्थिति को तो समझो यार। वो बेचारा परेशान है कि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वो बेचारा परेशान है कि वो 8 घंटे जो है जॉब के लिए चला जाता है, फिर उसके पास टाइम नहीं बचता है। आप उसको प्लान देने के लिए गए, अरे सर आपको फील्ड में 4 घंटे तो देने ही होंगे, और आपको सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप 3 बजे निकलिए फील्ड में, 7 बजे तक फील्ड में रहिए, सुबह सुबह निकलिए आप 7 बजे तो 11 बजे तक रहिए। अरे भाई वो अभी एक जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, उसको पार्ट टाइम में से कैसे स्टार्ट करना है वो समझाओ। तो पहले समझो सामने वाले की प्रॉब्लम का क्या है, उसका नाइस एनालिसिस करो, उसकी नीड जानो, उसका इंटरेस्ट जानो, उसका कंसर्न समझो, उसकी एक्सपेक्टेशन समझो। ठीक है, सारी चीजें समझो, उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन। हर बार तीसरे नंबर पे आ जाता है कम्युनिकेशन, है ना? इस बार भी आ गया। तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है साहब? सबसे बढ़िया कला 21वीं शताब्दी में अगर जीतना हो तो आपको बोलते सीखना होगा। वो कहता है ना कि बोलना तो बच्चा 2 साल के अंदर सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना तो हर बच्चा 2 से 2.5 साल में सीख जाता है, मम्मा पापा दादा दादी सब सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरी जिंदगी लग जाती है साहब। तो हमें कम्युनिकेशन बेस्ड करना है अगर फर्स्ट इंप्रेशन सामने वाले पे डालना हो तो। आगे बढ़ते हैं। बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप कुछ चीज सीख रहे होंगे, मेरे हाथों के मूवमेंट से आप कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, आरोही मैम का आपने वीडियो देखा, आरोही मैम के फेशियल एक्सप्रेशन कितने शानदार होते हैं, कितने शानदार उनके हैंड मूवमेंट होते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत शानदार है मेरे हिसाब से। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आपको करना होगा काम। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपको छोड़ना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे आपको तगड़ा काम करना होगा साहब। पांचवी चीज जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं इस 21वीं शताब्दी के अंदर, इस डिजिटल दौर के अंदर, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, उस प्रोफाइल को सुसज्जित करके रखना है साहब। उस प्रोफाइल को अच्छे से अपडेट करके रखना है, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वहां अपलोड करना है, जो जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं वहां अपलोड करना है, क्योंकि लोग ना अचीवमेंट से कनेक्ट करते हैं। जब आपसे पहली बार कोई व्यक्ति मिलेगा ना, तो अगर वो मेरे से मिलते हैं लोग, तो मैं ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं, मेरे जाने के बाद मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर विजिट करते हैं, कुछ लाइक्स आ जाते हैं उनके, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो व्यक्ति क्या देखता है, आपसे मिल लिया, फिर आपकी सोशल प्रेजेंस कितनी है। मेरी उम्र के तो जितने भी लोगों से मैं मिला हूं वो ये चीज करते ही करते हैं, और मैं आप सभी को बता देता हूं ये कि सोशल मीडिया प्रोफाइल उतनी ही जरूरी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है कहीं जाने के लिए। आज नेटवर्किंग में सोशल मीडिया पे उतनी प्रेजेंस होना उतना ही जरूरी है जितना कहीं जाने के लिए हमें गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है। आई होप आप सब कनेक्ट कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पांच चार ऐसे कारण जानेंगे जिनकी वजह से लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। चार ऐसे कारण जानेंगे। चार वो सबसे बड़े कारण क्या है क्यों लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस तो ऐसा है, इसमें अपार संभावना है। जो भी इंसान इसके अंदर आएगा वो सक्सेस होके ही जाएगा।
तो चार ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है लोग इसके अंदर आते हैं और असफल हो जाते हैं, वो आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण होता है साहब, 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट टू एंट्री। अब कौन कौन ये चीज मानता है साहब कि 0 रुपए लगता है एंट्री करने के लिए इस बिजनेस के अंदर? जो जो इस चीज को मानता है कि 0 रुपीज लगता है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर 0 रुपीज टाइप कर, 0 RS कर दे। और जिन्हें लगता है कि 0 रुपीज नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट होता है, वो आके लिख दे कि कितना इन्वेस्टमेंट हो। जिनको लगता है कि भैया 0 रुपए लगता है इसके अंदर आने के लिए, 0 इन्वेस्टमेंट है, वो 0 रुपीज लग दे। और जिसको लगता है कि नहीं 0 नहीं लगता, कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से लिख दे कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। 1500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये। जी सर, टाइप कर रहे हैं। वन लंच टाइम, केवल एक लंच टाइम लगता है, बिल्कुल सर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। किशोर कुमार सर लिख रहे हैं, पीयूष कुमार प्रजापति सर लिख रहे हैं 0 रुपीज, अंबालिका मैम लिख रही है 0 रुपीज, प्रिया निषाद मैम लिख रही है 0 रुपीज, खुशबू कुमारी मैम लिख रही हैं टाइम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है मैम, समय का इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है। गौरी मैम लिख रहे हैं टाइम इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है मैम, समय का इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आप सब कनेक्ट कर पाए इस पॉइंट से कि भैया पहली गलती तो क्या होती है, क्या रीजन होता है कि 0 इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर आने के लिए, लोग इस कारण से फेल हो जाते हैं। अब ये कौन सा कारण हुआ, इसके पीछे क्या मिथ है सर? आप ये कौन सी बात बोल रहे हो कि 0 इन्वेस्टमेंट इसके लिए लोग फेल हो जाते हैं? देखिए 0 इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए लोग इसके अंदर वो एफर्ट्स नहीं लगाते जो लगाने चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप किसी भी बिजनेसमैन को सफल कब मानोगे? आपके गली मोहल्ले में या आपके शहर में किसी एक व्यक्ति ने मान लो एक कपड़े की शॉप स्टार्ट करी, उसने 3 लाख का बिजनेस उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। वो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद वो जब शॉप को चला रहा है, तो आप कितने समय में उसको सक्सेसफुल मानोगे? एक एवरेज टाइम होता है साहब कि 3 साल के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल आता है। फिर उसको मंथली प्रॉफिट होना शुरू होता है। ये बिजनेस की कहानी है साहब, हर एक बिजनेस की कहानी है, जरा बारीकी से इस चीज को समझना। और हम इस चीज को एग्री करते हैं, हर व्यक्ति एग्री करता है। अगर किसी की कपड़े की शॉप है ना, तो वो रिलेट कर पाएगा, या किसी भी तरह की शॉप है तो वो रिलेट कर पाएगा। जिसने भी इन्वेस्टमेंट लगा के कोई शॉप, कोई मेडिकल, कोई हॉस्पिटल, या जो भी चीज इन्वेस्टमेंट करके करी होगी, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू करा होगा, वो इस चीज से कनेक्ट कर पा रहा होगा कि साहब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का, और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कम से कम 3 साल लगता है हमें प्रॉफिटेबिलिटी बनाने में, अपना मार्केट कैप्चर करने में। और उसमें हम सब भी एग्री करते हैं, आप सभी भी एग्री करते हैं ना इस चीज को, कि भैया कोई भी बिजनेस हो, अगर एग्री करते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आके एग्री लिख दीजिए। जो जो एग्री करता है इस चीज को, फटाफट कमेंट बॉक्स में आकर एग्री लिख दीजिए। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज को एग्री क्यों नहीं करते? नेटवर्किंग के बिजनेस में हम इस चीज को एग्री क्यों नहीं करते भाई साहब? 3 साल नेटवर्क बनाने में क्यों नहीं लग सकते हमें? 3 साल इस बिजनेस में हमें स्टेबल होने में क्यों नहीं लग सकते? जब हमें किसी और बिजनेस में, किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर 3 साल लगते हैं, हम वहां पे 3 साल देते हैं, खुशी खुशी देते हैं, उस चीज को एग्री करते हैं, तो हम नेटवर्किंग में क्यों नहीं करते? लगता है साहब, यहाँ पे भी 3 साल लगता है। पहला 1 साल सीखने में लगता है, दूसरा 1 साल टीम बिल्ड करने में लगता है, और तीसरा 1 साल टीम को सिखाने में लगता है, डुप्लीकेशन में लगता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, ज्यादातर लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते। कैसे समझेंगे? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 0 इन्वेस्टमेंट, 0 इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। और बकायदा जीरो में आते साहब, अगर आपने 5,000 की ज्वाइनिंग ली है, 10,000 की ज्वाइनिंग ली, तो उसका तो आप प्रोडक्ट ले लेते हो। और लोगों के ना माइंड में एक मिथ बना हुआ होता है कि साहब अपन ने तो 5,000 दिया, प्रोडक्ट मिल गया, यूज कर लिया, खत्म। उनको फील ही नहीं आता है कि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। उनको अंदर से वो चीज, वो भावुकता ही पैदा नहीं होती है कि उन्होंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है। अगला जो है, अगला वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप देखिएगा, नया व्यक्ति आएगा ना, वो बिल्कुल उस सपने को लेके आएगा, 30 लाख की गाड़ी लेनी है, लेकिन मेहनत 10,000 की भी नहीं करनी सर। 10,000 की जॉब के लिए जाएंगे, 8 घंटे लगातार काम करेंगे। मेरे से परिचित है काफी लोग, मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको उस तरीके से ना लें, और माफी चाहता हूँ अगर मैं थोड़ा कड़वा बोल गया हूं तो। बट इस चीज को समझिए कि एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी, अनरियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक होनी चाहिए।
जो इंसान की एक्सपेक्टेशंस इस इंडस्ट्री से रियलिस्टिक होगी वो सफल होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैसी रखते हैं पता है आपको? लोग लोग चाहते हैं इसमें 3 साल में नहीं, 3 महीने में सक्सेस हो जाए। लोग क्या चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का चेक आना चाहिए। और मेहनत कितनी करते हैं? मेहनत तो साहब मैं सुबह शाम एक एक घंटा कर लेता हूँ, और हफ्ते में 3 मीटिंग होती है सर की, तो जरूर अटेंड करता हूँ, और लगातार काम कर रहा हूँ। तो काम कहाँ है? मेहनत कहाँ है ना? एक्सपेक्टेशंस तो आपकी ऐसी है कि भाई साहब हमें गाड़ी लेना है तो मर्सिडीज, है ना, हमें 5 स्टार रिजॉर्ट में जो है वहां पे वेकेशंस मनाने जाना है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत भर भर के है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने के लिए उतारो नहीं। और जब एक्सपेक्टेशंस जो हमारी अनरियलिस्टिक होती है ना, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो हम इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होकर बाहर चले जाते हैं और इसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। एक्सपेक्टेशन जब हमारी पूरी नहीं होती ना, किसी इंसान की पूरी नहीं होती, किसी नेटवर्कर की, जो फेल होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है ये। तीसरा कारण, नॉट फॉलोइंग इट्स सिस्टम। हर जगह सिस्टम फॉलो करेगा इंसान, किसी भी प्रोफेशन में ले जाओ उसको। उसको आप डॉक्टर बना लो, उसको आप इंजीनियर बना लो, उसको आप टीचर बना लो, उसको आप लॉयर बना लो, उसको आप चार्टेड अकाउंटेंट बना लो, अरे कुछ भी बना लो। वो 4 साल के एकेडमिक्स की पढ़ाई लेगा उसके अंदर, फिर वो डिग्रियां लेगा। जैसे टीचिंग के करियर में मैं हूं, तो वो डीएड करेगा, बीएड करेगा, डीएलएड करेगा, डिग्रीज लेगा, ग्रेजुएशन करेगा, 4 साल 5 साल पहले पढ़ाई करेगा, फिर 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेगा। वहां तो सिस्टम फॉलो करेगा साहब। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब मिल रही है, JOB मिल रही है वहां पे, जूस ऑफ बॉडी। क्या मिल रहा है? जॉब मिल रही है। तो इसलिए मेहनत करेगा साहब वहां पे। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर फटाफट से एग्री लिख दीजिए साहब। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बाद अगला पॉइंट हो गया, नॉट फॉलोइंग इट्स सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? हमारे देवव्रत सर ने एक सिस्टम दिया है साहब सबको। बोला 1200 प्लान कर दो, 1200 प्लान कर दो, आप सक्सेस हो जाओगे, आप डायमंड बन जाओगे। 1200 प्लान का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है कि इस फॉर्मूले पर चलो। मैंने किया है, मैं सक्सेस हुआ हूं, आप लोग करो, आप लोग भी सक्सेस जरूर हो। चौथा और आखिरी पॉइंट जो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं, लेक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। इंसान जो नेटवर्कर होता है ना, जो असफल रह जाता है, उसका चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि वो फोकस नहीं कर पाता अपनी चीजों को। फोकस्ड रह के, कमिट रह के काम नहीं कर पाता। जब आना है मीटिंग के अंदर 8 बजकर 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाना है, तो मतलब आना है, बात खत्म। ठीक है? कमिटमेंट यानी कि कमिटमेंट। तो लेक ऑफ फोकस, फोकस की कमी होना सबसे बड़ा कारण ये भी है। चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों के फोकस में कमी होती है। अभी नारी शक्ति ग्रुप में एक मैडम ने बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के डाला था, जिसको मैंने वॉच किया था। वो बता रहे थे कि किस प्रकार उनके मेंटोर ने उन्हें एक दिशा दिखाई, और उस दिशा को उन्होंने इस तरीके से देखना स्टार्ट किया। तरीका समझते हो? ये हॉर्स को जो आंखों पे लगती है वो 2 पट्टियां आइट साइड से, और बिल्कुल उसको सीधा सामने दिखता है। जो अपलाइन डायरेक्शन दिखा दे उस डायरेक्शन में वो चलना चलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उनको डायरेक्शन दिखाई, और उन्होंने उस तरीके से उस पर चलना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी इनकम जो है क्रिएट करी। उन्होंने बहुत अच्छी इनकम क्रिएट करी। तो यहाँ पे जरूरत है साहब फोकस करने की। यहाँ लोग मात खा जाते हैं। यही 4 कारण है। पांचवा कारण आप लोग बता दो, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि और कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति इसमें फेल होता है। इनके अलावा कोई कारण नहीं होता साहब। एक आध कारण हो सकता है, समझता हूं मैं, बट एक चीज समझिए, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात। मैं बहुत अच्छा एक शो देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें वो बताते हैं कि भैया समस्या तो सबके साथ है, समस्या का रोना लेके बैठ गए तो कुछ नहीं होना है जिंदगी में। तो प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, लेकिन बस नजरिए की है बात। उस प्रॉब्लम को उस नजरिए से देखिए। अगर पैसे की समस्या है ना साहब, तो इंडस्ट्री में आइए, 3 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। समय की समस्या है ना, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, जॉब में हो, तो इस बिजनेस के अंदर काम कीजिए, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा। ठीक है? अब हम सक्सेस प्लान के बारे में बात कर लेते हैं भाई साहब कि सक्सेस प्लान क्या है। सक्सेस प्लान पहला तो ये, आइडेंटिफाई योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले समझिए
कि आप किस तरह के लोगों को समझा सकते हैं, किस तरह के लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके पास जाके एसटीपी कीजिए। अपनी एज से रिलेटेड लोगों के पास जाके एसटीपी कीजिए। अपनी जिस भी सेगमेंट में आप अभी काम कर रहे हो, सेगमेंट के साथ काम करने वाले, यानी कि आप अगर जॉब करते हो किसी कंपनी में तो करते होंगे ना साहब, वहां अपने लोगों को बताइए, अपना देखिए ना किस तरह के लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस एरिया को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किस स्फेयर को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कीजिए, वहां एसटीपी कीजिए, क्योंकि वहां पे रिजल्ट ज्यादा आएगा। दूसरा तरीका, वाइड नेटवर्क वर्सेस डीप नेटवर्क। अब देखिए दो तरह के नेटवर्कर होते हैं साहब, एक वाइड नेटवर्क में काम करता है बंदा और एक डीप नेटवर्क में काम करता है। वाइड नेटवर्क में वे लीडर काम करते हैं जिन्हें एक फैला हुआ नेटवर्क चाहिए होता है, जो बहुत सारे लोगों को मतलब प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, फिर उस पर ध्यान देना कम कर दिया। नए लोगों के पास नए लोग, प्लान दिखाया, ऐसे चलता गया, फिर उसमें से कुछ लोग छूटते जाते हैं। अब ये जो डीप नेटवर्किंग का काम होता है ना, कुछ ही लीडर ये चीज कर पाते हैं, जैसे हमारे श्री राज नारायण सर और मिस्टर मंडल साहब। दोनों ही लीडर को आप देखोगे तो वो डीप नेटवर्क पे काम करते हैं। एक बार अगर उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति बैठ गया, पास में बैठ गया, उनके साथ उनके अपलाइन ने एक बार प्लानिंग कर ली, तो अगले 3 महीने 4 महीने एग्जीक्यूशन करता रहेगा वो डाउनलाइन जो है वो दोबारा उनके पास नहीं जाएगा सारी चीजें समझने के लिए कि सर मैंने को आपने ये स्टेप बताई थी, ये मैं कैसे फॉलो। तो दो तरीके होते हैं, वाइड नेटवर्क में काम करना, डीप नेटवर्क में काम करना। आपको सजेस्ट करता हूँ डीप नेटवर्क में काम कीजिए साहब। जितना हो सके लीडर लोगों को बनाइए। लीडर लोग अपनी नेटवर्क के अंदर जितना ज्यादा हो सके लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को लाइए। जिसको लगता हो ना कि हाँ ये लीडरशिप कर सकता है, उस बंदे को तैयार कीजिए, वो संभालेगा अगले आने वाले 30 40 50 60 बंदों को। अगला जो है, रेगुलरली एजुकेट योर टीम। सक्सेस प्लान का मंत्र है साहब। मुझे सीएमडी सर ना जब मेंटोरशिप देते हैं ना, तो मैं भी बहुत सारी चीजें एजुकेशन लेता हूँ, पर एक चीज मैं बता देता हूँ, सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहता है ना, सीखना बंद मतलब जीतना बंद। जब सीएमडी सर मेरे को रेगुलरली एजुकेट करते हैं, जब उनको टाइम मिल पाता है वो हम लोगों को एजुकेट करते हैं। आपका भी तो दायित्व बनता है कि अपनी टीम को एजुकेट कीजिए। आपका भी तो दायित्व बनता है कि अपनी टीम को समझाइए, अपनी टीम को सिखाइए कैसे वो नेटवर्क में सक्सेस पाएंगे, है ना। अगला जो पॉइंट है, इंक्रीज योर विजिबिलिटी। अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा दीजिए, लोगों के सामने अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट करिए। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर दीजिए, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखिए मैं बताता हूँ। जब एक अपलाइन काम करता है ना, अपलाइन काम करता है, अपलाइन फील्ड में जाता है, अपलाइन जाके प्लान शो करता है, तो उसको देख के डाउनलाइन इन्फ्लुएंस होता है। जैसा हमारे आगे वाले लोग करेंगे वैसे ही हम करेंगे। कहते हैं ना कि जैसे घर में अगर कोई बच्चा है तो बच्चे किससे सीखते हैं, घर वालों से सीखते हैं। तो हमारे नेटवर्क में अगर कोई नया नेटवर्कर है, हमारे डाउनलाइन है, जो सीखेंगे किससे, हमसे ही तो सीखेंगे साहब। आपके साथ आए हैं कोई व्यक्ति, उन्होंने नया नया इस बिजनेस को शुरू किया, वो किससे सीखेगा, आपसे सीखेगा। सिंपल सी चीज है ना। चौथी, क्रिएट एंड शेयर योर प्रोफाइल। विजिबिलिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए और उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, अपनी हर एक एक्टिविटी को लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आप सभी पॉइंट समझ पाए होंगे। अगर आप ये सारे पॉइंट समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। अगर आप ये पांचों पॉइंट समझ पाए हैं और आपको ये मेरा सक्सेस प्लान अच्छा लगा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर यस टाइप कर दें। तो आज की जो मीटिंग थी, आज का जो मुद्दा था वो खत्म होता है और मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। इस मीटिंग को आज मैं सम अप कर रहा हूँ। देखिए, आज जितनी भी बातें हम लोगों ने करी, आज जितनी भी लर्निंग्स हम लोगों ने ली, वो मैंने आपको दिल से ये लर्निंग्स देने की कोशिश की। और मैं जानता हूं कि जब कोई बातें दिल से निकलती हैं तो वो दिल तक जरूर पहुंचती हैं। तो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इनका नोट्स नहीं बना पाए तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी इसका मिल जाएगा। पर मैं आप सब लोगों को ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये एक हैबिट है, ये एक डिसिप्लिन का काम है। गौरी मैम लिखते हैं कि डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होता है सक्सेस के लिए, तो बिल्कुल जरूरी होता है डिसिप्लिन।
तो ये भी एक डिसिप्लिन का काम है कि जब भी आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे तो अपना पेन पेपर डायरी लेके साथ में बैठे, ताकि उस मीटिंग की जो जो पॉइंट्स है आप नोट्स करें। अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी, आज की इस मीटिंग से आपको लर्निंग्स मिली, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप एक छोटा सा वीडियो शूट कीजिए, क्योंकि देखिए मेरा काम है आपको वीडियो इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में टॉप पर ले जाना, सोशल मीडिया की दुनिया में टॉप पर ले जाना। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कीजिए, जिसके अंदर आज की मीटिंग के बारे में बताइए, और बताइए आप कहाँ से हैं और आपको ये मीटिंग कैसी लगी। केवल आपको बताना है आपको ये मीटिंग कैसी लगी। वीडियो को इस मीटिंग के खत्म होते ही शूट कर लें, और मेरे ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करें। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।